स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिग बॉस में जो भी कुछ हुआ तो उसको बीती हुई बात समझ के भूल जाते हैं, और अंकिता के रीसेंट इंटरव्यू के बाद मुझे ऐसे ही लगा कि भूल जाना भी चाहिए। पर बात ये होती है ना कि अगर बाकी सब कोशिश कर रहे हैं भूलने की, एंड आप एक के बाद एक ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो जहाँ पे पुराने जख्म खुद ही खुरेदते हो, फिर खुद ही लोगों को बोलते हो कि डोंट कमेंट, वहाँ लगता है कि ये हो क्या रहा है। या तो आप खुद ही बिग बॉस से रिलेटेड कोई बात मत करो। अभी मैंने हाल ही में देखा अंकिता ने सबको बोला कि प्लीज़ मुझे ट्रोल मत कीजिए, एंड ये मेरी पॉडकास्ट इट इज़ नॉट टू ट्रोल अंकिता, बिकॉज अंकिता को मैं खुद बहुत पसंद करती थी बिग बॉस से पहले, और टास्क को साइड में रखते, हर चीज़ को साइड में रखते, पर जब ये बात मैंने देखी है कि अंकिता के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे घर में, और उसके बाद अंकिता ने घर में आने के बाद मनारा को कुछ इस तरीके से बोला, मनारा मनारा तो बहुत फेमस होगी ना, अब सब तेरा नाम जानते हैं मनारा, मतलब उसके नाम पे एम्फेसिस दिया कि अब तुझे लोग पहचानने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कौन सी ईगो है या कौन सा अहम है अंकिता में जिसकी वजह से वो ऐसा कह रही हैं। इस घर में बिग बॉस के बेसिस पे लोग अपना फीडबैक देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इन लोगों से क्वेश्चंस पूछने आए थे, और बहुत टिप्स हुए थे मनारा और अंकिता के। तो अंकिता से सवाल पूछे जाते तो बाकी सबसे भी पूछे जाते, इसमें फेमस होना, नॉन फेमस होना, नाम बन जाना, अरे लोग जानने लग गए हैं। तो मतलब बात वही थी कि भाई मैं बहुत बड़ी स्टार थी, अब तुझे भी जानने लग गए। वहां पे थोड़ा मुझे लगा कि अहम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये होगी बिग बॉस की बात जो कि खत्म हो चुका है। हाल ही में मैंने एक रील देखी जहाँ पे अंकिता ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे एक बेटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करा है। नो, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लार्जेस्ट गेमिंग एक्सचेंज किसी ऐप या वेबसाइट को प्रमोट करा है, ठीक है। एंड उसमें ना कुछ बातें अंकिता ने कही है जहाँ पे मुझे लगा कि क्या अब वो सोच भी नहीं रही है कुछ बोलने से पहले, क्या वो समझ भी नहीं रही है कि क्या बोल रही है वो। इसी वजह से अल्टीमेटली उनको अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। उनके एग्जैक्ट शब्द थे, मुझे बड़ा शौक है रिश्ते बनाने का और रिश्ते निभाने का, वो भी अगर रिश्ते पवित्र हो। फिर उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट पास करी कि हर किसी को ऐसा रिश्ता चाहिए जो उनकी हमेशा हेल्प करे, इमोशनली और फाइनेंशियली। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बातें जब घर में उठती थी तो ये इनको बुरी लगती थी। ये बातें जब घर में उठती थी तो अक्सर इन बातों पे बहुत ज़्यादा जो इनके साइड के जर्नलिस्ट आए हुए थे ना, इनके रिश्तेदार बन के आए हुए थे, मैं ये बोलूँगी, वो इस बात को बड़ा वो करते थे कि अरे ये तो आपका वो है, ये तो आपका फ़र्ज़ है, आप इस बात को उठाते क्यों हो। आज एक एड में इस बात को अंकिता क्लियरली बोल रही है कि हर किसी को ऐसा रिश्ता चाहिए जो कि इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करे, विच आई डू नॉट अग्री विथ, बिकॉज अगर कोई औरत इंडिपेंडेंट है या आदमी भी फॉर दैट मैटर, तो किसी ऐसे रिश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां उसका फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी हो। हाँ, हो सकता है कि जो कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, पर हर किसी के केस में ये बात वैलिड हो कि उसको रिश्ता बनाना है ताकि सामने से इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट आए, वो सोच ही गलत है। ये बात को जनरलाइज करना ही गलत है। हर पॉइंट पे पवित्र 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 वर्ड को यूज करना, या फिर ये रिश्ते रिश्ते रिश्ते, अरे रिश्ते तो शायद मैंने ऐश्वर्या को निभाते हुए देखे हैं। चाहे नील से लड़ी, चाहे जो भी था, एंड में उसका हाथ पकड़ के निकल आई, और निकली तो कोई भी ज्यादा टैंटे नहीं करी, इनफैक्ट उसको सपोर्ट कर दिया अभिषेक को, जिससे ऐश्वर्या की ज्यादा बनती भी नहीं थी, बिकॉज बाहर आके जो सही लगा उसको। आज मैं अंकिता को देखती हूँ, वो कहती हैं उसको तो खुश होना भी चाहिए मनारा को, आफ्टर ऑल अंकिता लोखंडे से आगे निकल गई। देखिए, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, ये अहम, ये ईगो सबसे पहले इंसान को लेके डूबती है। मैं नहीं कहती कि अंकिता ईगो वाली है, अहम वाली है, पर उनकी बातों में ना कहीं थोड़ी बहुत ईगो और अहम झलक रहा है। अंकिता मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि शी सेल्फलेसली स्टूड फॉर सुशांत सिंह राजपूत। शी डिड नॉट केयर कि क्या होगा उनके साथ, सामने बड़े पावरफुल लोग थे, ठीक है। पर अब ऐसा लगता है कि ये वो अंकिता नहीं है क्या, इतनी बदल गई अंकिता। आई वॉन्ट दैट अंकिता बैक एंड आई डोंट वॉन्ट हर टू डिसअपेयर। वो कह रही थी कि मैं गुम हो जाऊंगी, अब भैया मेरा पीछा छोड़ो। आई एम नॉट हेयर टू ट्रोल हर, आई एम जस्ट हेयर टू टेल हर और हर फैंस और हर सपोर्टर्स दैट अंकिता कम आउट ऑफ बिग बॉस एंड कम आउट ऑफ ये रिश्ते वाली थ्योरी, फाइनेंशियल, ये सब हो गया ना, उन बातों को आप खुद ही मत उठाओ, क्योंकि इन बातों पे आप ट्रोल हुए थे। तो उन बातों को अब लेट इट बी देयर द वे दे वर एंड मूव ऑन। क्योंकि आप इन बातों को अगर बार बार रील्स में लाओगे, रिश्ते निभाने वाली अंकिता, पवित्र रिश्ता वाली अंकिता, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट लेने वाली एक ऐसी महिला जिसको इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट रिश्ते से मिली, जो भी बातें हैं समझने वाले समझ जाएंगे,
वो मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ से होगा तो सामने वाले चुप तो नहीं बैठेंगे। ये तो सोशल मीडिया है, ये तो टू वे ट्रैफिक है। आप कंटेंट डालोगे, एक्शन का रिएक्शन होते हैं कमेंट सेक्शन, तो लोगों से रिएक्शन तो आएगा। ट्रोलर्स को कोई रोक नहीं सकता, रिएक्शन देने वालों को या रोस्ट करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, और जो आपकी साइड लेते हैं, आपकी तरफ से बोलते हैं, उनको भी कोई नहीं रोक रहा। बस इतनी सी बात है कि अगर आप नहीं चाहते हो ना कि लोग इन बातों को उठाएं, जिन बातों से आपको इशू था, रिश्ते वाली, फाइनेंशियल सपोर्ट वाली, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन बातों को आप रील का हिस्सा बना के, इस कंटेंट को और आगे बढ़ा के उसको मिल्क ना करें। और लास्ट में एक बात मुझे कहनी है, मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं और बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं। अब आप सोचे होंगे मैं बोलूँगी ये उनकी मर्जी है जी, वो जो चाहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। क्यों बेटिंग ऐप्स, क्यों गेमिंग ऐप्स प्रमोट करनी है जिसपे किसी और का नुकसान होगा? ये तो अपने पैसे की बोरियां भरेंगे और घर चले जाएंगे, ये तो अपनी पार्टियां कर लेंगे, पर जो घर खत्म होते हैं इन ऐप्स की वजह से, जुए की वजह से, उसको वो लोग क्यों प्रमोट करने लग गए जिनके घर में अंतहीन पैसा है, जिनके घर में कोयले की खदानें हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ उन लोगों से जो लोग मुझे एक टाइम पे इंस्पायर करते थे कि ये लोग जिन पे इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो रिश्ते हैं जो फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को क्या मजबूरी पड़ गई कि वो गेमिंग एप्स को, आपके पास 100 ऑप्शंस हैं। दुनिया फेयरनेस क्रीम्स पे बहुत उछलती थी कि अरे 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 फेयर एंड लवली हो फेयर 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 वर्ड पे, तो आज कई घरों को कंगाल करने वाली बेटिंग और गेमिंग एप्स पे लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? और ये जो रिस्क वाला डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इसमें आर्थिक रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये देख के मतलब आप किसी और को खाई में झोंक के बोलोगे भाई इसमें अगर आप कूद रहे हो ना तो इसमें ऊपर जाना इन्वॉल्व है। बाकी हो भी सकता है कि इसमें आपको कोई अंदर कोई खजाना मिल जाए, तो अपने रिस्क पे कूदना है ना, और धक्का दे दोगे क्योंकि भैया हमें तो पैसे मिल रहे हैं ना प्रमोट करने के। हाँ, इट इज़ दैट एक्सट्रीम। बहुत लोग बर्बाद हुए हैं जुए के पीछे, गेमिंग एप्स के पीछे, बेटिंग के पीछे। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबली इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करना चाहता है ना, तो प्लीज़ फेयरनेस क्रीम से भी ज़्यादा खतरनाक ये एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट्स है जिनको आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में रोटी आ जाएगी पर किसी और के घर की रोटी चली जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करके वो इंसान उधर जाएगा कि इस इंसान ने प्रमोट करा है तो यहाँ पे इतना कुछ होगा नहीं, शायद मेरे पैसे डबल ट्रिपल हो जाए। मैं तो आप लोगों से वादा करती हूँ, दिस विल नेवर हैपन ऑन माई चैनल। मेरे चैनल पे कभी किसी बेटिंग, गेमिंग ऐसी कोई ऐप को आप प्रमोट होते जिंदगी में नहीं देखोगे। मार्क माई वर्ड, सेव माई पॉडकास्ट फॉर एवर। पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, इतनी बुरी नहीं हूं मैं कि मैं किसी और की जिंदगी मुश्किल में डाल के अपने 4 पैसे कोलैबोरेशन के लेके घर जाऊं। ऐसी रोटी हजम नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं कर्मा बन के सामने आएगी। इसलिए ना तो मुझे ऐसी रोटी खानी है, और मैं बोलती हूँ इन्फ्लुएंसर्स को कि आप भी मत खाइए। आप पे जिन पे ऑलरेडी इतना है उनको तो जरूरत ही नहीं है कि वो ये एप्लीकेशन को प्रमोट करें। बिग बॉस के कितने कंटेस्टेंट्स ने इस तरीके की गेमिंग ऐप को प्रमोट करा होगा, कहाँ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनी तक ही बात करते हैं क्या? इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस करते टाइम कहीं नहीं आती। आज के लिए इतना ही, बस इतना कहूंगी कि आई होप कि अंकिता बाउंस बैक करे, क्योंकि उस टाइम पे अंकिता पे बहुत स्ट्रेस था, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही फैमिली से रिलेटेड उन्होंने वो इश्यूज देखे जो शायद इंसान साइकोलॉजिकली उस तरीके से नहीं संभाल सकता। सो लेट्स ऑल टुगेदर गिव हर अ सेकंड चांस, एंड आई होप वो भी अपने आप को सेकंड चांस देते हुए इन सब में से निकलेंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनारा एंड अभिषेक, उनका गाना आ रहा है, सबको पता है। उस टाइम पे मेरे फेवरेट रहे थे वो बिग बॉस की सीजन में। हाँ, बहुत इश्यूज उनको भी लेके थे, बहुत गलत वो भी लोग गए थे, पर लास्ट में कहीं ना कहीं सही निकल के वो आए थे। तो आई होप उनका गाना हिट हो। आज के लिए इतना ही। दैल बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। हमारे बच्चों को खाना खिलाते रहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।